कि एक दिन आप यीशु को देखेंगे। पंजाब के लिए मेरा प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है। पिछले लगभग 18-20 सालों से लगातार प्रभु मुझे आने के लिए अवसर देते हैं और यहाँ से मुझे बहुत प्रेम मिलता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय परमेश्वर के तमाम दास और जितनी भी कलीसियाएं पंजाब की हैं उनसे लगातार मुझे निमंत्रण मिलता है, लेकिन जब जब परमेश्वर मुझे मौका देता है मैं आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। इस वक्त लगभग भारतीय मसीह समाज की 13,600 कलीसियाएं भारत के अंदर हैं, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल और बहुत अन्य स्थानों पर। और मैं परमेश्वर के तमाम उन दासों का जो सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं और आराधकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। आज की सभा के लिए मैं पास्टर विलियम कोकर का, पास्टर शर्मा का, पास्टर शुक्ला का और तमाम आत्मिक मंडली के श्रेष्ठ दासों का मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरी मैनेजमेंट कमेटी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये आसान नहीं होता इतनी संगत को बुलाना, उनके लिए इंतजाम करना, साथ ही तमाम हमारे आराधकों के सहायता करने वाले जितने भी मंच पर उपस्थित गाने बजाने वाले लोग, भाई बंधु जवान और विशेष रूप से वो बच्चे जो इस अकेडमी से जुड़े हैं, मैं आप सबके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु की शांति में, उसके अनुग्रह में और उसके प्रबंध में बढ़ते जाएं और उसके लिए बड़े बड़े काम आप कर सकें। मुझे याद है एक बार मेरी हवाई यात्रा के दौरान मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहा था और एक वचन मेरे सामने आया कि प्रभु जो कार्य तूने मुझे पृथ्वी पर करने के लिए दिया है, जॉन 17:4, उसे पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। इंग्लिश में लिखा है, फादर आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क यू गेव मी टू डू। यीशु ने पिता से कहा कि जो कार्य तूने मुझे दिया है उसे पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। मेरे प्रियो, आज यही सवाल मेरे और आपके सामने है। जब हम विश्वास में आते हैं, एक कार्य हमारे साथ हो लेता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 28 पद, जब उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ, उसने अपना मटका छोड़ा और गांव में गए और पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। और आप जानते हैं उस स्त्री की वजह से पूरे गांव ने यीशु मसीह को जान लिया। हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा पूरे गांव में। मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले 22 साल से लगातार न केवल भारत में लेकिन 100 से अधिक देशों में यात्रा कर मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जाति जाति और भाषा भाषा के लोगों में किया है। जैसा उसका वचन कहता है कि मैं तुझे राजाओं के बीच में खड़ा करूंगा और हाकिमों के बीच में तू मेरी गवाही देगा। कई वर्षों पहले बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए। ये पुरानी घटना है। और जब वो भारत आए तो भारत सरकार उन्हें ताजमहल दिखाने के लिए आगरा ले गई। आगरा मेरा मूलतः शहर है जहां मैं पला बड़ा हूँ। लोग मुझे राजस्थान से जोड़ते, बिल्कुल मैं पिछले 22 साल से राजस्थान में हूँ, लेकिन मूलतः मैं आगरा से हूँ। और जब बिल क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति आगरा आया, उसने ताजमहल को देखा और उसने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट अखबार की सुर्खियां बन गया। और वो स्टेटमेंट था कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। आई डिवाइड कम्युनिटी इनटू 2 कैटेगरीज। मैं संसार के लोगों को 2 भागों में बांटता हूँ। एक वो लोग जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो लोग जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। बड़ी हैरानी हुई। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के ताजमहल को देखकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे गया कि मैं विश्व को 2 भागों में बांटता हूँ। एक वो लोग जिनका सौभाग्य रहा कि जिन्होंने ताजमहल देखा और दुर्भाग्य उन लोगों का जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा।
कई वर्षों के बाद मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। हजारों लोग वहाँ बैठे थे, टेक्सास के गवर्नर वहाँ बैठे थे, लाइव टेलीविजन चल रहा था। मुझे वो दृश्य याद आ गया। मैंने कहा कि एक बार आपके पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए और उन्होंने कहा कि मैं इस संसार को 2 भागों में बांटता हूँ। उनका सौभाग्य जो ताजमहल को देखकर आए हैं और दुर्भाग्य उनका जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। मैं आज अमेरिका की धरती पर खड़े होकर कहता हूँ कि मैं इस संसार को 2 भागों में बांटता हूँ। एक वो जो परमेश्वर के पुत्र यीशु को जानते हैं और एक वो जो परमेश्वर के पुत्र यीशु को नहीं जानते। दूसरे दिन ये विचार अखबार में चल गया। भारत से एक पास्टर परमेश्वर का दास आया जिसने कहा कि मैं विश्व को 2 भागों में बांटता हूँ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल 1 जॉन 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास पुत्र नहीं है वो जीवन को नहीं देखेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति, किस समाज, किस भाषा, किस कुल गोत्र के लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप यीशु को जानते हैं कि नहीं जानते। आप जानते हैं आज पूरे विश्व की यीशु की जय जयकार क्यों है? मैं इस पर बड़ा चिंतन करता हूँ, बड़ा मंथन करता हूँ। पूरे विश्व कहीं चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, टर्की, बर्मा, पाकिस्तान, कहीं चले जाइए, चाइना, अफ्रीका, पूरे विश्व में 195 कंट्रीज, 195 देश, कहीं चले जाइए जहाँ मनुष्य रहते हैं, जहाँ भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ लोग यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी आराधना करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा प्रांत, कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें यीशु की आराधना नहीं होती। आप जानते हैं क्यों? उसका एक ही कारण है, उसने ज्ञान नहीं दिया, उसने कुछ जान दिया। ज्ञान तो संसार में बहुत था, यीशु के आने से पहले दिन था, लेकिन उसने आगे बढ़कर संपूर्ण मानव जाति के लिए दुख उसको विड़क था। अगम सनातन पवित्र अगोचर परमेश्वर, इस संसार का राजकुमार जिसने संसार को बनाया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था। परमेश्वर का वचन कहता है उसने सारी सृष्टि को बना दिया, उसके मुख के वचन से सब कुछ पैदा हो गया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर, यशाया कहता है उसके आगे स्वर्गदूत भी थरथराते, याजक और फरीसी उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। जब वो मंदिर में उपस्थित होता है तो याजक भाग जाते हैं। उसका तेज इतना भयानक है, इतना पवित्र, इतना महान परमेश्वर जिसके कह देने से ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल देते हैं, इतना विराट जिसके आगे स्वर्गदूतों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है, इतना प्रतापी और तेजो में परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया और मनुष्य बनकर रहा। यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। संसार का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच बना। नासा के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम चार्ली ड्यूक है, ये वो व्यक्ति है जो स्वयं चांद पर जाकर आया। He lived on moon for 3 days। नासा का साइंटिस्ट चार्ली ड्यूक जब वो चांद पर गया, उसने अपने कदम चांद पर रखे, उसने चांद से खड़े होकर पृथ्वी को देखा। हम लोग पृथ्वी पर खड़े होकर चांद को देखते हैं, लेकिन वो चांद पर खड़ा है और पृथ्वी को देख रहा है। और आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने अपने घुटने टिकाए और अपने हाथों को उठाया और उसने कहा ये केवल परमेश्वर कर सकता है कि ये पृथ्वी हवा में खड़ी हुई। जब वो चांद से कर आया, हजारों लोग उससे मिलने देखने के लिए आए। लोगों ने पूछा About your experience walking on the moon, चांद पर चलने का तुम्हारा अनुभव कैसा था? चार्ली ड्यूक ने क्या कहा? ये एक व्यक्ति को चांद पर पहुंचने के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सी पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, ट्रेनिंग। अगर एक व्यक्ति को चांद पर ले जाना है तो उसे कम से कम 20 साल लगेंगे शिक्षा लेने में, ट्रेनिंग लेने में। और उस पर भी वो वहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं, रास्ते में ही मर जाएगा। भयानक ट्रेनिंग। लेकिन आप जानते आगे उसने क्या कहा?
लेकिन जिसने चांद को बनाया है उसके तुम साथ चल सकते हो, उसका नाम यीशु मसीह है। कितना आसान है। एक बच्ची आई, उसने हारमोनियम उठाया और प्रभु की आराधना कर दी। हालेलुया। कोई विज्ञान नहीं, कोई गणित नहीं, बस उसने अपने दिल को परमेश्वर ने खोल दिया, उसकी आराधना की। आप जानते हैं आज की शाम मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उस प्रभु के निकट आइए, उसको जानिए। दाऊद कहता है कि उसने इज़राइल के लोगों के ऊपर अपनी योजना को प्रकट कर दिया, लेकिन मूसा के ऊपर उसने अपनी गति को प्रकट किया। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज आप क्यों आए? आशीष बटोर, भौतिक प्रबंध, चंदाइयों, क्यों? ये प्रार्थना है कि आज आप इसके दर्शन को देखकर जाए। आत्मा 2 साल पहले अमेरिका में था, मुझे एक फोन है, कहा कि आचार्य कि आप अमेरिका आए हैं, मुझे आपसे मिलना है। पंजाब से ही थे। मैंने कहा आपका स्वागत है, यीशु मसीह के नाम से आइए। और 4 घंटे यात्रा करके मुझ तक पहुंचे। उन्होंने कहा अच्छा जी, मैं अपनी गवाही आपको बताना चाहता हूँ। मैं पंजाब के गांव से हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उस प्रभु ने मुझे अमेरिका का वीज़ा दे दिया। ध्यान से सुनिए कहानी, बड़ी रोचक कहानी है। उसके बाद मैं अमेरिका की सड़कों पर भटकता रहा, प्रभु ने मुझे नौकरी दे दी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मुझे प्रभु ने घर दे दिया, प्रभु ने मुझे गाड़ी दे दी, प्रभु ने मुझे बच्चे दे दिए, प्रभु ने मेरे बच्चों का विवाह कर दिया। आज मेरे पास भी घर है, मेरे बच्चों के पास भी घर है। मैं उसकी कहानी को, उसकी गवाही को सुनता रहा। 10 मिनट बाद मैंने कहा मेरे भाई रुक जाओ। मैंने कहा अगर सोचते हो गवाही तो गवाही नहीं है, वो गवाही जिसमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का जिक्र ना हो, तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप क्षमा ना हो। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने प्रभु का दर्शन देखा, मुझे इस वचन ने छुआ, स्पर्श किया, प्रभु ने मेरे मृत्यु को चखा, मान और पीड़ा को चखा, मेरे उद्धार के मार्ग को खोल दिया। तुम्हारी गवाही में उद्धार का जिक्र ही नहीं, ये गवाही नहीं। रुको, पश्चाताप करो, उस यीशु मसीह को जानो। आप जानते हैं तो यीशु मसीह संसार में क्यों आए? अगर आप कुलिस्सियों का पत्र उसका 3रा अध्याय उसके 15 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, संत पौलुस कहता है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य। शांति कब होगी? जब तुम्हारे अधर्म और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। जिस समय उस प्रभु का तुम दर्शन कर लोगे, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में शांति हो जाएगी। अब जानते हैं आप ही के राज्य के परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह, जो मेरे आदर्श हैं, जिनकी सेवा को पिछले 22 साल से मैंने कंटिन्यू किया, उनके जीवन को पढ़ा। उनके पास सब कुछ था, जमीन थी, नाम था, शौहरत थी, लेकिन यीशु के लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा। He left everything for Jesus। इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, कई देशों में यात्राएं की, अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठी की, परंतु यीशु मसीह का नाम ऊंचा, साधु हो गए, सन्यासी हो गए, नंगे पैर चले, लेकिन यीशु को उठाकर रखा। मेरे प्रियो, मसीह में आने का मतलब भौतिक सुख सुविधाओं और प्रबंध को इकट्ठा करना नहीं। मसीह में आने का मतलब है अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा होगा। क्या फायदा होगा? वचन करना, मैं नहीं कहता। What is the benefit for you to gain the whole world and lose your salvation? तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अंत में तुम्हारा प्राण अंधकार में डाल दिया जाए। आप जानते हैं अमेरिका में एक बड़ी घटना घटी। एक बहुत बड़ा पानी का जहाज, शिप, बहुत बड़ा जहाज डूब गया, जो मोबिल्स और पेट्रोल लेके जा रहा था। सारा पेट्रोल और मोबिल समुद्र में फैल गया। आसपास की सारी मछलियां और जीव जंतु मर गए। रेस्क्यू ट्यूब वहां पर पहुंची बचाव कार्य, और देखा हजारों मछलियां और जीव जंतु उस स्थान पर मर चुके।
तभी रेस्क्यू टीम ने देखा कि वहाँ पर एक पेंगुइन समझते हैं, एक प्राणी होता है, एक पेंगुइन जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहा है। उन्होंने उस पेंगुइन को बचा लिया, डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया 3 महीने और वो पेंगुइन बच गया। लगभग $30,000 $30,000 उस पेंगुइन के ऊपर सरकार ने खर्च कर दिया। अंततः वो पेंगुइन बच गया। पूरे अमेरिका में इसकी चर्चा हुई कि वो पेंगुइन बच गया था और अंततः उस पेंगुइन को समुद्र में वापस भेजने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई। हजारों लोग आए, लाइव टीवी पर टेलीकास्ट चल रहा और उस पेंगुइन को जहाज के किनारे खड़ा कर दिया और कैप्टन ने गिनती गिनी ताकि वो पेंगुइन जो है वो वापस अपने पानी में अपने घर में चला जाए। और गिनती गिनी गई 10, 9, 8, 7, 3, 2 और 1 और कैप्टन ने उस पेंगुइन को जेंटल पुश धक्का दिया और वो पेंगुइन पानी में गिरने ही वाला था, अपने घर पहुंचने ही वाला था। एक शार्क मछली ने उसे हवा में पकड़ लिया और उसे कुचल दिया। $30,000 और 3 महीने का इलाज नष्ट हो। संत पौलुस आपके सामने एक प्रश्न रखता है, बाइबल आपके सामने एक प्रश्न रखती है, स्वर्गदूत आपके सामने एक प्रश्न रखता है कि सारे जगत को प्राप्त कर लो और अंत में तुम्हारा प्राण अंधकार में जाना चाहे तो तुम्हें क्या लाभ? आज एक गंभीर विषय है, आनंद का विषय कि हमारे अधर्म और हमारे पाप जो हैं वो मिटा दें। वचन संहिता 29 और उसके 11 पद में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। और ये शांति आपको तभी मिलेगी जब आपके अधर्म और आपके पाप जो हैं वो मिट जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आशीषित होने का मतलब ये नहीं कि आपके घर पर बढ़िया गाड़ियां खड़ी हैं और आपके पास अमेरिका और जापान का वीजा लगा है। आशीष का मतलब है तो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। हालेलुया। आप जानते हैं शद्रक, मेशक और अबेदnego ने क्या कहा? उसने कहा कि हमारा परमेश्वर तेरे हाथों से हमारे प्राण को बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाए तो राजा हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे, तेरी आराधना नहीं करेंगे। अय्यूब का सब कुछ ले लिया गया, ध्यान रखिए, सब कुछ उसे दिया नहीं गया, परंतु जो दिया हुआ था वो सब कुछ ले लिया गया। लेकिन फिर भी वचन कहता है उसने अपने मुंह से कभी कोई बुरी बात नहीं की। प्रभु को धन्यवाद। आज हमारे जीवन में छोटी मोटी घटनाएं घट जाती हैं और हम दोष लगाने लगते हैं, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा, आपके साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। जीवन एक यात्रा है, उतार चढ़ाव हमारे सामने, परिस्थितियां कठिन है, चारों ओर पाप और अंधकार है और हम सब यात्री हैं। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदnego के समान, अय्यूब के समान हमें स्थिर रहना है। वो परमेश्वर हमें बचाएगा और यदि ना भी दे, वो गाड़ी ना भी आए, वो घर ना भी आए, वो वीजा ना भी लगे, वो नौकरी ना भी लगे, तब भी हम अपने यहोवा की आराधना करेंगे। स्मरण रखिएगा, उस यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। कल भी इस बात को मनन करना कि वो आकर सभा में प्रचार करता, ज्ञान देता, शिक्षा देता, कुछ अच्छी बात बताता, मॉरल टीचिंग देता, सामाजिक बात, पारिवारिक बात बताता और संसार से विदा हो जाता, तो पूरे संसार में क्रांति नहीं होती। आज पूरे संसार के अंदर जो क्रांति है वो केवल यीशु मसीह के नाम से, केवल यीशु मसीह। क्रांति की बात कर रहा हूं, ज्ञान तो बहुत चल रहा है, तमाम तरीके से चल रहा है, लेकिन क्रांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। रशिया में, जापान में, आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो जवान बच्चे जरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप इतिहास के छात्र तो ध्यान से सुन लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, हजारों अमेरिकी लोग मारे गए और जो जापान का कमांडर था उसका नाम था मित्सु फहीदा। वेरी सीनियर, वेरी शार्प कमांडर। रणनीति बनाना, योजना बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था और उसने अमेरिका जैसे ताकतवर देश के ऊपर एक भयानक अटैक किया और सैकड़ों हजारों अमेरिकी मर गए। जब वो निरीक्षण करने के लिए आया, देखने के लिए आया कि अमेरिका के लोगों का कितना नुकसान हुआ, और जब वो जहाज से बाहर उतरा और उसने देखा हजारों लोग मरे, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके बच्चा हो गया था, पेट फट गया, बच्चे बाहर पड़े। मित्सु फहीदा ये सारी चीजों को देखा। एक और उसकी प्रशंसा की ताकत, इतना बड़ा अटैक उसने अमेरिका के ऊपर किया। लेकिन आप जानते हैं तभी क्या हुआ? स्वर्ग का परमेश्वर मित्सु फहीदा से बात करने लगा कि तूने ये क्या किया। आप जानते हैं मित्सु फहीदा जापानीज कमांडर, आर्मी कमांडर, उसने अपने घुटने दिखाए और कहा कि मैं अब कभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। वो वापस अपने हेडक्वार्टर गया और उसने अपना रेजिग्नेशन जापान को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। लोग हैरान हो गए, बोले अरे तुम हमारे देश के सबसे बहादुर योद्धा हो, हमें तुम पे गर्व है। लाखों हजारों जापान के लोग तुम पर गर्व करते हैं, तुम ही तो हमारी आशा हो, हमारे शत्रुओं से बचाने वाले हो। आप जानते हैं मित्सु फहीदा ने क्या कहा? उसने कहा अब मैं संसार में जाऊंगा और शांति का प्रचार करूंगा। लोगों ने कहा शांति का प्रचार? युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हर एक देश आपस में लड़ रहे हैं और तुम शांति की बात कर रहे हो, कहां से आएगी ये शांति? आप जानते हैं मित्सु फहीदा ने कहा ये शांति के दाता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और वो जापान का पहला मसीह सेवक बना, फर्स्ट इवेंजलिस्ट जो घर घर गया। उस समय जब पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था, वो घर घर गया और उसने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और हजारों लाखों जापानी सोल्जर जिनके हाथ में हथियार थे, उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और वो प्रभु के सेवक, प्रभु के दास बन गए। हालेलुया। ये क्रांति, मनों को बदल देने वाली, हथियार को फेंक देने वाली क्रांति, लोगों को गले लगाने वाली क्रांति, प्रेम करने वाली क्रांति। मेरे गुरुजी पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, पुष्कर राजस्थान, उनके पिताजी पंडित सोहलाल शर्मा जी जो ब्रह्मा मंदिर के प्रधान पुरोहित थे, परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, राज्यसभा सांसद थे। कई वर्षों तक उन्होंने प्रभु का विरोध किया, कई वर्षों तक। लेकिन एक दिन साधु सुंदर सिंह की किताब पढ़ रहे थे अपने घर में। उस किताब का टाइटल था लाइफ विद और विदाउट क्राइस्ट, जीवन मसीह के साथ और मसीह के बगैर। परमेश्वर के दास, उस समय दास नहीं थे परमेश्वर, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी राज्यसभा सांसद थे। भारत के लगभग 600 मंदिर के अधिपति, बड़ा नाम था। इंदिरा गांधी के सलाहकार थे, इंदिरा गांधी की सारी बातें उनसे पूछती थी आगे क्या करना। पुस्तक पढ़ रहे थे जीवन यीशु के साथ और यीशु के बगैर, पतली सी किताब थी। रात 3, साढ़े 3 बजे प्रभु यीशु मसीह उनके पास प्रकट हुए और कहा धर्म प्रकाश उठ और परमेश्वर की सेवा कर। आप जानते हैं उन्होंने अगले दिन इंदिरा गांधी जी को अपना त्याग पत्र दे दिया, राज्यसभा सांसद त्याग पत्र दे दिया। लोग इन पदों को पाने के लिए भाग रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं, और उन्होंने 60 लाख रुपया और राज्यसभा सांसद का पद प्रभु के लिए छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि मसीह में आने के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, मसीह में आने वाले लोगों ने पैसे को छोड़कर प्रभु को अपना उद्धार करता त्याग कर, अपनी जमीनें, अपना पैसा छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु। आप जानते हैं 2005 में जब मैं सैमसंग में इंजीनियर था, एक अच्छी सैलरी मेरे पास थी, इंग्लैंड जाने का दर्शन सपना मेरे सामने था। इस समय जो आप पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे कितने लोग यूज करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग जीपे यूज करते हैं?
कितने लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं? आज से 20 साल पहले ये टेक्नोलॉजी भारत में आगरा यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स लेकर आए, जिसमें मैं था 20 साल पहले। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मैं डिजाइनर था। सारे लैंग्वेजेस C++, जावा, ऑरेकल, इन लैंग्वेजेस का मैं डेवलपर था। लेकिन एक रात यीशु मसीह मेरे सामने आ गए। 2005 22 अक्टूबर उस प्रभु ने मुझसे बात की। मुझसे कहा अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। मेरे सामने एक भविष्य है, मेरे सामने एक अच्छी नौकरी है, टेक बुक इंग्लैंड का ऑफर है। बड़ी दुविधा है कि प्रभु अभी तो नौकरी लगी है, अभी तो अच्छी सैलरी शुरू हुई है, और आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए दर-दर भटकूं, गलियों में जाऊं, चौराहों पे खड़े होकर खर्चा बांटूं और लोगों को आपके बारे में बताऊं। प्रभु मैं ऐसा करता हूं, मैं अपनी टाइटल ऑफर के द्वारा सेवकों को तैयार कर देता हूं। मैं अच्छा कमाऊंगा प्रभु, मैं अपनी आधी सैलरी जो है वो आपके लिए दे देता हूं, लेकिन मुझे गलियों में मत भेजिए, मुझे धूप में बरसात में लोगों के पास मत भेजिए। आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? प्रेरित के काम 22-21, उठ इस स्थान से निकल, मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के पास में भेजूंगा और राजाओं और हाकिमों के बीच में तू खड़ा होगा और मेरी मैं सुबह उठा, मैंने अपना त्याग करने दे दिया। हमें लालच नहीं दिया गया, हम धन संपत्ति संपदा छोड़कर यीशु मसीह के शिष्य बने, उसके पीछे आए। राजा राम मोहन राय, नीलकंठ शास्त्री, स्वामी सुंदर सिंह, रानी अमृता कौर, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, मधुसूदन दास, इतिहास उठाकर देखिए, न जाने कितने धनवान, कितने सामर्थ्य लोग प्रभु के लिए शून्य हो गए अपना सब कुछ, इसलिए क्योंकि यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था, उसने अपने आप को आपके लिए शून्य कर दिया। He became nothing, वो everything, सब कुछ था, लेकिन उसने अपने आप को आपके लिए खाली कर दिया ताकि आप जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, आज आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती। उस यीशु मसीह को जानिए, उसके निकट आइए। ये धर्म नहीं है, ये रिश्ता है, ये संबंध, ये परंपरा नहीं है, ये स्वागत है, ये निमंत्रण है स्वर्ग के परमेश्वर के लिए, आपके लिए। आप उसके पास आप जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय 1 पद खोल कर देखिए, वहाँ लिखा है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे पीछे चल और सिद्ध होकर चल। उसने आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं बुलाया है, उसने अपने आपको बुलाया ताकि आप सिद्ध हो जाएं, आपके पाप जो है। आपको याद होगा यीशु स्वयं ईसाई नहीं था, वो तो खुद यहूदी था, यहूदी दर्शन, यहूदी घराने में पैदा हुआ, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं यहूदी हूँ तुम यहूदी बन जाओ। He never said like that। उसने ये कभी नहीं कहा कि तुम सब इस्राएल आ जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ। उसने केवल एक ही बात की कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बन जाओ। मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। मुझे घटना याद आती है, बड़ी सुंदर घटना है। एक बार मुंबई में मेरी बड़ी सभा थी, मुंबई के अंदर बहुत बड़ी सभा थी। आयोजकों ने मेरे लिए सबसे बड़े होटल के अंदर कमरा बुक कराया, ताज होटल का प्रेसिडेंट स्वीट। इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये प्रतिदिन होती। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ताजमहल होटल के प्रेसिडेंट स्वीट में रुकना है। आयोजक मुझे ले गए, मैंने उनसे कहा आपने इतना खर्चा क्यों किया, इसकी आवश्यकता नहीं थी, मैं तो साधु सुंदर सिंह जी का चेला हूँ, आप दरी नहीं बिछा दो मैं यही सो जाऊंगा। बोले नहीं, ये आपकी सोच है, लेकिन हम आपका स्वागत करते हैं कि आप इस स्थान पर। 3 दिन में वहां पर बड़ा सुंदर बहुत बड़ा कमरा था, खाने पीने की तो सारी व्यवस्थाएं थी। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, फोटो खींची, अपने मित्रों को भेजी। मेरे मित्रों ने कहा अगली बार हमें भी ध्यान रखिए, हमें अपने साथ, जैसे यीशु अपने शिष्यों को साथ रखता था, हमें अपने साथ ले चलिए, हम भी जो है ताजमहल होटल के प्रेसिडेंट स्वीट के फल मिठाइयाँ खा।
अंतिम दिन था, चेकआउट का समय आया। मैंने तो चाबी उठाई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैं थोड़ी दूर तक गया, फिर मैंने कहा ऐसे आयोजक बार बार नहीं मिलते हैं, तो एक बार जाकर कमरे को दोबारा देख लो, 5 मिनट और वहां बैठकर ठंडी सांस ले लो। मैंने दरवाजे को दोबारा खोला। मैंने कहा पता नहीं दोबारा यहाँ आने का मौका मिले ना मिले, ताजमहल होटल के प्रेसिडेंट स्वीट्स शायद दोबारा मौका न मिले। आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या कहा? प्रभु ने कहा बस इस चीज को देखकर तू आकर्षित हो, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया कमरा, मनुष्यों की कारीगरी। तुझे याद नहीं मैंने कहा था कि मैं जाता हूं तेरे लिए एक कमरा बनाऊंगा जहां तू सलामती रहेगा। और आप जानते हैं वहां रहने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और आप जानते हैं वहां से आपको कोई निकालेगा नहीं। ऐसा अद्भुत परमेश्वर जिसने आपकी उत्पत्ति से लेकर और आपके सनातन काल के लिए उपाय कर डाला। जब आप इस संसार में ही नहीं थे उसने आपको देख लिया। आप जानते हैं जब फिलिप्पुस नथेल यीशु के पास में आया, यीशु ने नजल को देखकर कहा ये सचमुच में इजराइली, इसके अंदर कपट नहीं। उसने कहा प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने कहा जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब से मैं तुझे जानता हूँ। आप जानते हैं ये कब की बात है, कब की घटना है? जब आदम और हव्वा ने अपनी नग्नता को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते लपेट लिए थे। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुझे तब से जानता हूँ। हालेलुया। तब से जानने वाला परमेश्वर आपको सदा के लिए जानता है। इससे संसार में उसने आपको मरने के लिए नहीं छोड़ा। उसने संसार में आपको इसलिए नहीं छोड़ा कि आप एक दिन मर जाए, आपकी हड्डियां कब्र के अंदर गल जाए, आपका मांस सड़ जाए, इसलिए नहीं बनाया। वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, उसने कहा कि जब मैं महिमा के साथ सामर्थ्य में आऊंगा तो ये कब्र खुलेगी और तू इसमें से निकलेगा और मैं तुझे सदा के लिए उस अनंत काल के बाद छोड़ूंगा। आप जानते हैं हमारे मसीह समाज में प्रथा है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी कब्र बनाई जाती है, तो कई बार उसकी कब्र पर हम बड़ा अच्छा पत्थर लगा देते हैं, संगमरमर का पत्थर लगा देते हैं, टाइल्स लगा देते हैं, सुंदर मजबूत चारों तरफ घेरा भी बना देते हैं, लोहे की सरिया भी लगा देते हैं और एकदम मजबूत बढ़िया सुंदर। मेरे एक सहयोगी हैं पास्टर नीरज जयपुर, वो हमेशा कहते हैं कि भैया मेरी कब्र के ऊपर पत्थर मत लगाओ, कोई महंगा पत्थर मत लगाओ। लोगों ने पूछा भैया क्यों? अगर समय आएगा तो हम सबसे अच्छा पत्थर लगाएंगे। बोले नहीं। बोले कारण क्या है? बोले भैया जब यीशु मसीह आएंगे वो सारी कब्रें खुलेंगी और तुम्हारे पत्थर के चक्कर में मैं अटक गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मेरी कब्र पे पत्थर नहीं। बाइबल में कहती है अपने आप को नम्र और दीन रख तो वो तुझे शिरोमणि करेगा, अपने आप को छोटा कर वो सब तेरे लिए उपाय करेगा। आज वो यहोवा परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, आपने उससे नहीं कहा था कि इस पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जिससे मैं खड़ा रह सकूं, मैग्नेटिक फोर्स हो, आपने नहीं मांगा। आपने ये पहाड़, नदियां, झरने, तालाब नहीं मांगे। आपने नहीं कहा था कि आपके शरीर के अंदर जो है 79 ऑर्गन्स जो हो वो लगाना और हर एक ऑर्गन का क्या काम हो। आपने नहीं कहा था कि 32 दांत हो। वो आपकी रचना को जानता है, वो आपकी आवश्यकता को जानता है। आपकी आंखें 70 लाख रंगों को देख सकती हैं। दुनिया में कोई ऐसा जीव जंतु, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, ना कोई गधा, ना कोई घोड़ा, ना कोई सांप, ना बिच्छू। मनुष्य केवल एक प्राणी है जो 70 लाख रंगों को देख सकता है। आप जानते क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की स्वरूप और रचना में रचे। वो आपको सड़ने के लिए, मरने के लिए संसार में नहीं छोड़ेगा। अद्भुत परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, उसकी योजना सनातन से सनातन है।
आज उस परमेश्वर ने आपको निमंत्रण दिया, उसने कहा है मेरे पीछे आओ, फॉलो मी एंड आई विल गिव यू इटर्नल लाइफ। मैं तमाम गुरुओं का, तमाम संतों का आदर करता हूँ, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने दर्शन पढ़ा, मैंने धर्मशास्त्र पढ़े, मैं तमाम संतों का गुरुओं का आदर करता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अनंत जीवन केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास। ज्ञान की बातें आपको मिल सकती है, सामाजिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं मॉरल टीचिंग्स, आप समझते हैं मॉरल टीचिंग्स, प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, किसी का बुरा मत करो, अहित मत करो, शांति रखो, सदा, ये सब बातें बाइबल में भी है और तमाम धर्मशास्त्रों में। लेकिन तमाम धर्मशास्त्रों में और पवित्र शास्त्र बाइबल में जो अंतर है वो ये है कि हम मृत्यु पर जयवंत होंगे। तमाम धर्मशास्त्रों में और पवित्र बाइबल में एक अंतर है, ये हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मारा गया। कोई बात नहीं, वहाँ पर कुछ चीजें गिर गई है, आप चिंता ना करें, वो मैनेज करें। सिट डाउन प्लीज। प्रियो, यीशु मसीह हमारे अधर्म और हमारे पापों के लिए सूली पर टांगा गया। कितनी बड़ी वेदना थी, आप जानते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे या आपका कॉलर पकड़ ले, आप जानते हैं आप कितने नाराज हो जाएंगे, कितने उत्तेजित हो जाएंगे, कितने गुस्से में भर जाएंगे। आप है कुछ नहीं। आपने सड़कों पर देखा होगा जब लोग लड़ते हैं तो कहते हैं तू मुझे जानता नहीं है। सुना, तू मुझे जानता नहीं है, अभी तुझे मैं बताता हूं। ये मनुष्य की सोच है। लेकिन दूसरी तरफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम मलकुश है। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया तो पतरस ने उसका कान काट दिया, उसका कान जमीन पर गिरा। आप जानते हैं यीशु ने उस कान को उठाकर उस स्थान पर वापस लगाया। लेकिन कैसा भारी दुर्भाग्य था कि वही व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़ कर, कैसा भारी दुर्भाग्य। ध्यान से समझिए, इतना सामर्थ्य परमेश्वर और वो आपके लिए शून्य हो, उसने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ, कि लोगों ने उसे मारा, उसके मुंह पर थूका गया। मैं इस अपमान की कभी कभी कल्पना करता हूँ, ये कितना भयानक होगा। सब शक्तिमान परमेश्वर के मुंह पर थूका गया। आज आप किसी अधिकारी, किसी एमएलए, किसी पार्षद, किसी चीफ मिनिस्टर के मुंह पर थूक के दिखाइए, अखबारों की हेडलाइंस बन जाएंगी, अखबारों की हेडलाइंस बन जाएंगी। पिछले दिनों, कई सालों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर एक व्यक्ति ने जूता फेंक दिया। आप जानते हैं उस व्यक्ति को जेल में, अभी तक जेल में सजा। अभी पिछले हफ्ते एक व्यक्ति ने गोली चलाई और ट्रंप का जो कान है वो घायल हो गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उनके प्राणों की रक्षा की, लेकिन कान जो वो घायल हो गया। वहीं ऑफिसर्स ने उस व्यक्ति को शूट कर दिया। विदिन 5 सेकेंड वो व्यक्ति मर गया। कौन था? सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति। और उसकी रक्षा के लिए इतनी आर्मी, इतने सोल्जर्स लगे थे कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उस व्यक्ति को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसके लिए लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। कल्पना कीजिए उस समय जब यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया होगा, स्वर्गदूतों के सीने में कितनी आग होगी, कितनी आग होगी कि प्रभुओं का प्रभु, जिसके सामने हम सर झुकाए खड़े रहते हैं, उसके मुंह पर थूक दिया गया। लेकिन आप जानते हैं ये इसलिए हुआ ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा सके। ये इसलिए हुआ, यह काम उसने इसलिए उठाया ताकि आप उसके साथ हवा में उठ सके। अगर वो अपमान नहीं उठाता, इस कूड़ा को नहीं उठाता, मनुष्य के कोई दूसरा उपाय नहीं था। क्योंकि मनुष्य का प्राण ज्ञान से नहीं बचाया जा सकता, प्राणों को देकर ही बचाने का आखिरी विकल्प था। और वो आखिरी विकल्प था कि वो स्वयं मृत्यु को चखे। मैंने इतिहास पढ़ा है, न केवल भारत का लेकिन विश्व का इतिहास। समय का मैं इसलिए मैं संक्षेप में बताकर आगे निकलूंगा। आप जानते हैं हमारी सीमा पर भी कई सोल्जर्स हमारी सुरक्षा के लिए खड़े
खड़े होते हैं। रात दिन ठंडी गर्मी बरसात में वो अपने स्थान पर खड़े रहते हैं ताकि आप आराम से सो सकें। पिछले दिनों मेरे एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर से बात हो रही थी। वो मुझे अपनी कहानी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि 71 की लड़ाई में एक बम उनके पास में आकर गिरा, जीवित बम था जो उनके पास आकर गिरा, और जैसे ही उन्होंने उस बम को देखा अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो पास की एक नहर में कूद गए और वो बम बहुत तेजी से फटा, जिससे पास का एक जो पुल था वो पुल भी फट गया। वो लगभग घंटे डेढ़ घंटे बेहोश हो। जब उनको होश आया उन्होंने अपने शरीर को देखा क्या उनके सारे अंग ठीक है, और देखा कि वो कई हद तक ठीक थे, सिवाय इसके कि उनकी चमड़ी या उनकी स्किन पर कुछ स्कार्स थे, कुछ गहरे घाव थे, सिवाय इसके। लेकिन तब उन्होंने मुझे बात की, उन्होंने कहा आचार्य जी उस दिन मैंने मृत्यु के भय को नजदीकी से देखा। मृत्यु क्या है? हम सेना के सैनिक हैं, हम अपने देश के लिए खड़े हैं, लेकिन मृत्यु कड़वी होती है, मृत्यु भयानक होती है। तभी आत्मा मुझसे बात करने लगा, परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में बात, मृत्यु कड़वी होती है। मृत्यु संसार का कितना भी ताकतवर आदमी हो मृत्यु से निश्चित घबराता है। मृत्यु बहुत खतरनाक होती है। और आप जानते हैं यीशु को किसी ने मारा नहीं, इट वॉज नॉट एक्सीडेंट, ये कोई दुर्घटना नहीं थी कि कोई चुपचाप से बम पटक के चला गया, या किसी ने आकर पीछे से भाला मार दिया, या किसी ने उसकी गर्दन काट दी। ये हत्या नहीं थी, ये दुर्घटना नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना प्राण देने के लिए इस संसार में आया। आई हैव कम टू टेक द डेथ। वो शिक्षक नहीं था, टीचर नहीं था, वो गुरु नहीं था। दर्शन कहता है स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रत्रम परमात्म पुण्यदान बल्याग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षलम माविष्यम। समस्त पृथ्वी को बनाने वाला स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति वो इस संसार में आएगा और मृत्यु को चखेगा और सारी मानव जाति के लिए उस उद्धार के द्वार पर खोलेगा। ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है, स्वर्गदूत भी नहीं कर सकता। ये अधिकार स्वर्गदूतों को नहीं है, ये अधिकार महात्माओं और संतों को नहीं है, ये अधिकार केवल परमेश्वर को है कि वो स्वर्ग का द्वार खोल सके। ये अधिकार आपको और मुझे नहीं दिया गया, संसार के किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अधिकार केवल पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र उसका अधिकार है, जो उसका घर है। ये किसी संत का, किसी महात्मा का घर नहीं है, ये आपका घर नहीं है। दाऊद कहता है कौन उसके घर में जा सकता है, कौन उसके साथ संगति कर सकता है, कौन उसकी मेज पर खा सकता है? वो जिसने पाप ना किया। और बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया, तो इसका मतलब हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। तो फिर उपाय क्या है? भक्ति क्या है? आराधना क्या है? हम क्यों आए हैं? संसार के तमाम दर्शक के लोग क्यों परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तमाम धार्मिक स्थलों पर हजारों लाखों लोग उस परमेश्वर के लिए लाइन लगाकर खड़े? क्यों? क्या चाहते हो परमेश्वर से? क्या चाहते हो? दाऊद कहता है हे यहोवा मेरा उद्धार कर, मेरे पापों से मुझे बचा ले, पिटाई के पापों से मेरी रक्षा कर। ये रक्षा केवल परमेश्वर कर सकता है। और आप जानते हैं इसलिए वो संसार में आया। जब वो आया उसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैंने इस संसार को जीत लिया है, मैं मृत्यु पर जयवंत। आज मैं इस महासभा के सामने खड़े होकर कहता हूं इतिहास में एक व्यक्ति मुझे दिखाइए, मैंने इतिहास पढ़ा है, दर्शनों का अध्ययन किया है, विश्व के 100 देशों में यात्रा की, न केवल भारत लेकिन 100 से अधिक राज्यों और देशों के बारे में अध्ययन किया। एक व्यक्ति दिखाइए जो मृत्यु पर जयवंत हो, एक व्यक्ति जो मृत्यु पर जयवंत हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी 10,000 गुरुओं के नाम लिखे हैं। हम आदम की आराधना नहीं करते, हम मूसा की आराधना नहीं करते, हम दाऊद की आराधना नहीं करते। गुरु यहाँ भी है, शिक्षक यहाँ भी है, महात्मा यहाँ भी है। हम आदि पुरुष और आदि माता उसकी भी आराधना नहीं करते, हम स्वर्गदूतों की भी आराधना नहीं करते, हम एलिया एलीशा की आराधना नहीं करते, हम मूसा की आराधना नहीं करते, हम अब्राहम की आराधना नहीं करते। क्यों? हजारों लाखों गुरु इसके अंदर भी हैं।
संत है, महात्मा है, जिन्हें आप कोई भी नाम दे दीजिए, जो नाम आपको, जो संज्ञा आपको अच्छी लगे दे दीजिए। लेकिन हम किसी की आराधना नहीं करते, हम पतरस की आराधना नहीं करते, हम याकूब की आराधना नहीं करते, हम आराधना करते केवल परमेश्वर की, जो संसार में मनुष्य बनकर 3.5 साल तक रहा, मृत्यु पर जयवंत हुआ, जिसने हमारे अधर्म और हमारे पापों के लिए बोझ उठाया, और उसका नाम यीशु। तो इसे काम 4:12 में लिखा है, पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में कोई नाम नहीं है। ऐसे तो मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे। मेरे नाना जी ने 16 साल मेरे नाना जी ने मदर टेरेसा के साथ पोलियो की सेवा की, 16 ईयर। बहुत अच्छे आदमी थे, उनका भी एक मंदिर बना दीजिए। हम मनुष्यों की आराधना नहीं करते, हम मनुष्यों के आगे नहीं टिकते, हम आराधना करते हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की नींव डाली है, और यहोवा परमेश्वर जो संसार में मनुष्य है। हम केवल इसकी आराधना करते हैं जिसने हमारे पापों का बोझ उठाया, जिसने कोड़ी से कहा जा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हम उसकी आराधना करते हैं। हम उसकी आराधना करते हैं जिसने लाजर से कहा ये लाजर कब्र से बाहर निकल, और बाइबल कहती है 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी भक्ति करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं जिसने 38 साल से बीमार व्यक्ति से कहा अपनी खाट उठा और चल दे। हम उसकी आराधना करते हैं जिसके लिए पतरस कहता है कि क्या मैं तेरे लिए एक मंडप बनाऊं। हम उसकी आराधना करते हैं जिसने स्वर्ग की महिमा को त्यागा और मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच रहा, परम सन्यासी, परम वैरागी। उसका कोई घर नहीं था, कोई आर्मी नहीं थी उसके पास, पैसे नहीं थे, उसे कभी किसी को पैसा देकर अपना शिष्य नहीं बनाया। मैं भारत सरकार से कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ, कई बार बड़े अधिकारियों से मेरी चर्चा हो चुकी है। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर बड़ी सभा थी, भारत के बड़े बड़े मिनिस्टर्स वहाँ पर थे। मैंने उनसे खुलकर बातचीत की। हम किसी को पैसा नहीं देते। आप जानते हैं प्रभु के दासों ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया चांदी और सोना ही तो नहीं है हमारे पास। वो व्यक्ति क्या चाहता था? सुंदर फाटक पर वो व्यक्ति लगना क्या चाहता था? पैसा चाहता। चेलों ने अपनी जेब टटोली और कहा भाई सुन, चांदी नहीं है ना सोना है, लेकिन हाँ जीवित मसीह का वचन है। और उसने कहा और वो व्यक्ति चंगा हो गया। हम किसी को पैसा नहीं देते, हम किसी को गुमराह नहीं करते। परमेश्वर के जीवन में कार्य, जब परमेश्वर कार्य करता है तो मनुष्य को जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके घर मेहमान आता है तो आप उसके लिए मेज पर चाय, पानी, नाश्ता लगा देते हैं। आप वो चाय उसका सर पर नहीं लेते, आप ये नहीं कहते चाय पीजिए। हम किसी को मसीह उड़ेल के नहीं देते, हम मसीह के सामने रख देते हैं। और वचन कहता है परख कर देख कि यहोवा कितना भला है। अगर वो व्यक्ति परखेगा तो उसके हाथ में। मैं 22 साल से प्रचार कर रहा हूँ भारत के अंदर और विश्व के अंदर। मैंने आज तक कभी किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा कि भैया यीशु को ग्रहण कर लें। मैंने सिर्फ एक ही बात, एक दिन तुम उस परमेश्वर के सामने खड़े हो, जीवन की पुस्तक खोली जाए, तुम्हारे जीवन का न्याय होगा, उद्धार तुम्हारे हाथों में, ये न्याय तुम्हारे हाथों में। एक बार एक लड़का अपने दादाजी के पास में, बड़ा होशियार, बड़ा चालाक। उसने दादाजी से कहा दादाजी मेरे हाथ में एक तितली है, एक तितली मेरे हाथ में, आप बताओ मरी है कि जिंदा है। बड़ा चालाक था। उसने मन में सोचा कि अगर दादाजी कहेंगे जिंदा है तो मैं अंदर ही अंदर कुचल दूंगा और कहूँगा मरी है, और अगर दादाजी कहेंगे मरी है तो मैं धीरे से छोड़ दूंगा और कहूँगा जिंदा है। बस जीतना है, जीतना। दादाजी उसके दादाजी, उसने कहा बेटा ये जिंदा है या मरी है ये तेरे हाथ में है, तू जो चाहेगा वो होगा, उद्धार तेरे हाथ में।
अगर तू चाहे तो तेरा प्राण बच जाएगा। हम सिर्फ प्रार्थना करें, हम किसी को धक्का नहीं देते। और यहाँ तक मैं तो बड़े बड़े स्टेटमेंट दे चुका हूँ। अगर आपको भी कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जो पैसे के लिए आ रहा है या आना चाहता है, सावधान हो जाइए, क्योंकि आप परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, परमेश्वर के पवित्र राज्य के सेवक हैं। हमारे कलीसिया में बहन आई कई वर्षों को, और आकर उसने कलीसिया के लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू किया। किसी से 5,000, किसी से 3,000, किसी से 2,000। लोगों ने आपस में कहा कि भैया शी इज नॉट राइट। हमने उसे बुला के समझाया। हमने कहा ये जो कलीसिया है ये परमेश्वर के लोग हैं, इनके साथ चलाकी मत करो। और आप जानते हैं अंत में उसने कलीसिया को आना बंद कर दिया। हम कभी उसके पीछे नहीं गए, हम कभी उसके पीछे नहीं गए, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो स्वार्थ रखें। हमें ऐसे लोग चाहिए नहीं जो लालच के साथ प्रभु के सेवक और संतों के साथ भवन में आए, चाहिए नहीं। हम क्या करेंगे? जो लालची है उसका जो अंतिम न्याय है वो जानते हैं कैसा होगा? यहूदा इस्करियोती 3.5 साल प्रभु के साथ चला, क्या मिला उसे? He got nothing, कुछ नहीं मिला। सबसे बेस्ट पास्टर के साथ रहा, सबसे बेस्ट हीलर के साथ, सबसे बेस्ट ड्रिंकर स्कॉलर के साथ उसी अवसर मिला कि कोई यीशु के साथ चल सके, लेकिन लालच ने उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया। लालची व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। किसी को धोखा देने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए कलीसिया में भी आत्माओं को सावधान होने की जरूरत है। आप लोगों की आत्माओं को परखिए। वचन कहता है हर एक आत्मा पर विश्वास न करना और परखना क्या वो वास्तव में आंसू के साथ प्रभु का दास और सेवक बनने के लिए तैयार है, कलीसिया में आने के लिए तैयार है। याद रखिएगा मेरी बात, हम जीवित परमेश्वर के साथ उलझ रहे हैं। परमेश्वर के महान दास ने पुस्तक लिखी, A sinner in the hands of angry God। पापी व्यक्ति एक खतरनाक परमेश्वर के हाथों में। आप ये मत सोचिए कि वो दया और तरस से भरा हुआ है। वो आज भी वही परमेश्वर है जिसने सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। आज भी वही परमेश्वर, आज भी वही परमेश्वर है जो पापियों से घृणा करता है। वचन कहता है कि वो पापियों से घृणा करता है। वो आपको मौका देगा, अवसर देगा कि आप अपने पाप को छोड़ दें, मान लें और आप पर दया हो। आप जानते हैं वो पापियों की चिंता करता है लेकिन पापियों से प्रेम नहीं करता। एक व्यक्ति जो पाप करे जा रहा है उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। प्रभु को गहरी चिंता है, प्रभु के इसके प्राणों की चिंता है, ये बच जाए, इसका प्राण बच जाए, लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। उसने प्रेम किया सिर्फ एक बार, लिखा है उस परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। गॉड लव्ड, नॉट लविंग, जैसे फुल स्टॉप। वो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे एक बार प्रेम किया और पुत्र को प्रकट करने के बाद अब मौका उसने हमारे हाथ में दिया। अब मृत्यु जीवन हमारे हाथ में है कि हम उस परमेश्वर के पुत्र के प्रेम का क्या बदला उसे देने वाले हैं। ये खतरनाक होने वाला है, ये हास्यपूर्ण नहीं होगा, ये मजाक नहीं होगा। जब परमेश्वर का पुत्र संसार में उतरेगा तबाही होगी, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े लिखा वचन में पत्थर पे पत्थर गिरा दिया जाएगा, विश्व के अंदर हाहाकार मचेगा, लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागेंगे, पूरे विश्व के अंदर त्राही होगी, लोग रोएंगे, कांपेंगे, झुकेंगे। लेकिन आप जानते हैं उस भयानक दिनों में अगर कोई जय जयकार कर रहा होगा तो वो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के लोग जिनके अधर्म और जिनके पाप परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हटा दिए गए। ये मिस्ट्री है, ये रहस्य, इसे याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वचन जो मुझे बहुत आकर्षित करता है प्रेरितों के रोमियो का चैप्टर 5 वर्स 8,
रोमियो का 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे यीशु हमारे लिए मर गया। उसने अपने प्रेम को हम पर एक बार प्रकट किया है, बड़ी संपूर्णता के साथ, संपूर्णता के साथ। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे यीशु हमारे लिए मारा गया। इस पर चिंतन कीजिए। इब्रानियों उसका 2 अध्याय और 9 पद में लिखा है कि मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। ये भयानक है। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, यह आसान नहीं है। जीवन को जीवन देने के लिए उस माँ को मृत्यु को चखना होता है। जीवन को जीवन देने ये कठिन है, ये दर्दनाक, ये भयानक है, लेकिन माँ तैयार है, जननी तैयार है उस जीवन को जीवन देने के लिए, उस पीड़ा, उस मृत्यु को चखने के लिए तैयार है। ठीक इसी तरह आपके प्राणों की रक्षा, आपको उन्नत जीवन देने के लिए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो, इस बात के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तैयार है, मृत्यु को चखने के लिए तैयार है। और उसने भयानक मृत्यु को चखा। इस पर मनन कर लीजिएगा। मैं बहुत सी कलीसियाओं को देखता हूँ जहाँ केवल चिन्ह चमत्कारों का प्रचार हो रहा है, अंतिम दिनों में केवल आशीषों का प्रचार हो रहा है। कहीं पैसे निकल रहे हैं, कहीं गोल्ड डस्ट चल रही है, कहीं बैंक में पैसे आ जाए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मुझे इस पर ज़्यादा टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन अंतिम दिनों में आपको सावधान रहना है। वचन क्या कहता है? उसने हमारे लिए मृत्यु को चखा। जो कलीसियाएं परमेश्वर की मृत्यु का प्रचार नहीं करते, जाकर सुन लीजिए, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार नहीं करती, उन कलीसियाओं को सावधान होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, जीसस डाइड फॉर यू, यू लिव फॉर हिम। यीशु तुम्हारे लिए मारा गया ताकि तुम उसके लिए जीवन जियो। और जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, सब कुछ हो। जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसमें संतोष रखिए। धनवान होने के लिए परिश्रम मत कीजिए। बहुत से लोगों ने धनवान होने के चक्कर में अपने आप को नाना प्रकार की परीक्षाओं में डाल दिया और मृत्यु को प्राप्त कर दिया धनवान होने के लिए। परंतु पौलुस तिमोथी को सिखाता है कि संतोष रख और जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने तुझे दिया है उसका धन्यवाद कर। अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी है, आप धन्यवाद के साथ उस रोटी को खाइए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज तक परमेश्वर से किसी भौतिक प्रबंध के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रभु मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास ऐसा इंतजाम हो। मैं 3 साल जमीन पर सोया हूँ। मेरे फादर रेलवे में सीनियर ऑफिसर थे, मैं एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर था, लेकिन जब मैं सेवा में आया 3 साल में जमीन पर सोया। आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत छोटी दुकानें जहाँ पर रिक्शे वाले खाना खाते थे वहाँ से खरीद कर खाना खाया। आज भी जो मेरे एसोसिएट्स हैं वो जानते हैं मैं किसी भौतिक चीज़ की लालसा नहीं रखता। पास्टर जी ने कहा कि आपका कमरा कैसा है, मेरे लिए होटल इंतजार किया। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मेरी ये लालसा ही है ही नहीं। मुझे इन चीज़ों का मुझे जीने के लिए बस 2 वक्त की रोटी चाहिए जो इंसान के शरीर के लिए ज़रूरी है, और बस मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको प्रभु के मन से खड़ा। मैंने आज तक किसी भी कलीसिया, किसी भी चर्च, कहीं किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं। मैं लोगों के आज भी घरों में जाता हूँ, लोग कहते साहब हमारे यहाँ एसी नहीं, कोई बात नहीं, जमीन पर दरी डाल दीजिए, कोई नहीं। दूसरी ओर अमेरिका देश के गवर्नर मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि आचार्य विकास जी एयरपोर्ट से निकलेंगे, हम उनका बैग उठा देंगे। आप समझ गए? लेकिन दूसरी तरफ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए इंतजाम है या नहीं है। मुझे अगर 2 वक्त की रोटी मिल गई, मैं सुसमाच, आप जानते हैं, बस बैटरी लगा दी और घड़ी शुरू हो गई।
आप घड़ी में बस बैटरी लगा दीजिए, घड़ी शुरू हो और मैं शुरू हो जाता हूँ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने। मैंने आज तक कलीसियाओं से, लोगों से, किसी से कुछ नहीं कहा। 22 सालों कोई भौतिक प्रबंध सुख सुविधाएं नहीं मांगी। मेरे आयोजक मुझसे कहते हैं भैया हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कैसी गाड़ी, कैसा घर, कैसा बंगला, आपके खाने पीने का इंतजाम करेंगे, कुछ चली बस 2 वक्त की रोटी दे देना। मैं शुक्ला जी ठीक है, विलियम जी कुछ ठीक है कि भाई लोग मुझे पिछले 5-5, 8-8 साल से प्रभु यीशु मसीह के समान बस चलता रहा। साधु सुंदर सिंह जी को समझ लिया, आज पूरी कलीसिया के सामने कह रहे हैं। साधु सुंदर सिंह जी को जान लिया कि पुस्तक पढ़ी, पेड़ के नीचे बैठे हैं। एक बार साधु सुंदर सिंह जी एक जंगल से निकल रहे थे हिमाचल के, तो उन्होंने एक गुफा देखी। उस गुफा के अंदर कोई साधु महात्मा थे जो उसके अंदर कोई यज्ञ कर रहे थे या समाधि लगाए हुए थे। साधु सुंदर सिंह जी को बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई मैं इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाऊं। अब वो वहां पर उसके बाहर खड़े रहे और वो सुसमाचार सुनाते रहे, पर वो व्यक्ति तो आंखें बंद करके बैठा था। अब वो 3 दिन तक बिना खाए, साधु भी बैठा रहा और परमेश्वर के दास भी 3 दिन तक वही बैठे रहे, ना पानी ना खाना। मैंने भी अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा प्रभु, शायद कोई आधुनिक सेवक होता तो कहता अरे सुनना तो सुनो, नहीं भैया गाड़ी स्टार्ट करें। 3 दिन तक बैठे थे, मैं भी हैरान हूं। एक सन्यासी पेड़ पर लटका हुआ उल्टा, साधु सुंदर सिंह जी ने अपनी चप्पलें रखी, वहीं बैठ गए, बोले भैया सुनो प्रभु यीशु मसीह की कहानी। वो सन्यासी उल्टा लटका हुआ है और परमेश्वर के दास उसको सीधा वचन सुना रहे हैं। घंटे 1.5 घंटे बाद परिस्थिति चेंज हो गई। वो व्यक्ति जो उल्टा लटका था वो सीधा खड़ा हो गया और उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के दास एक सुसमाचार प्रचार थे। उन्हें संसार से प्रेम नहीं रहा, भौतिक चीजों से प्रेम नहीं रहा। मेरे प्रियो, आज हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। हमारे प्राचीन लोगों को देखिए, धर्मप्रकाश जी मेरे गुरु थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सोचिए जब कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चलता होगा, उसके पीछे 20-20, 25-25 आदमी दौड़ते होंगे बंदूक लेकर। लेकिन जब भी वो जयपुर आते थे, उन्होंने जब अपना पद त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जयपुर आते थे, एक थैले के अंदर अपने कपड़े, थैला, सिंपल थैला, उसके अंदर अपने कपड़े डालकर और कंधे पर टांगकर अजमेर से ट्रेन में बैठकर जयपुर आते थे और मैं उनको लेने जाता था, उनका थैला उठाता था और हवाई चप्पल पहने हुए। और बस जीवन में एक ही काम करते थे, बैठकर लोगों को प्रभु का सुसमाचार, और न जाने कितने लोगों को उन्होंने प्रभु के लिए जीत दिया। आज हम चिंता कर रहे हैं गाड़ियों की, घरों की, अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि ये जर्मनी जाए, फ्रांस जाए, इंग्लैंड जाए, ये करें। आत्माओं की चिंता कीजिए, परमेश्वर के राज्य की चिंता कीजिए। हजारों और लाखों लोग जो अंधकार में जा रहे हैं उनकी चिंता कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। आज में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को क्या क्या कराना चाहते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों से बात हमेशा कहता हूँ, बेटा तू कुछ भी पढ़ ले, तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, बस अपनी डिग्री पूरी कर। लेकिन मैं तुझे प्रभु के सेवक के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता तू किसी बड़ी कंपनी में 5 लाख रुपया महीना कमाए, मैं नहीं चाहता। तेरा बाप नहीं चाहता, जिसने तुझे पैदा किया वो नहीं चाहता कि तू किसी बड़ी कंपनी में 5 लाख रुपया महीना कमाए। तेरा बाप चाहता है कि तू 5 लाख लोगों को सुसमाचार सिखाए, दोनों दिखा दे, लेकिन प्रभु के लिए। We are here to build the kingdom of God. हम इस संसार में परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए नहीं। ऐसे बटुए बनाओ जिसे चोर ना चुरा सके, जिसमें काई न लग सके। प्राचीन कलीसिया को देखो, सुसमाचार सुनाने वाले कलीसिया, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाली। और आज कलीसिया
वीजा के लिए रो रही है। आज कलीसिया इंग्लैंड और कनाडा के लिए रो रही है। बड़ा दुख का विषय। आज प्रबंध के लिए लोग, प्रबंध घरों के लिए, गाड़ियों के लिए लोग ले आए, कहेंगे पास्टर जी प्रार्थना कर दो, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हमने इनोवा क्रिस्टा खरीदी है, ये हमें प्रभु ने आशीष दी है। मैं खड़ा हुआ, मैंने तुमने कितनी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया? अरे पास्टर जी क्या सवाल पूछ रहे हैं? 28-30 लाख की इनोवा खरीदता है, सुसमाचार सुनाया किसी को? अपना घर सुसमाचार के लिए खोला? क्या सेवकों की सहायता की किताबें बंटवाने में, छपवाने में? कोई उत्तर नहीं। वो सोचते हैं बड़ी गाड़ी और बड़ा घर उनके लिए आशीष है, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो जानते हैं परमेश्वर का राज्य का विस्तार हमारे लिए बड़ी आशीष है। किंगडम ऑफ गॉड। आज भी भारत में लाखों करोड़ों लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। आज भी उड़ीसा के अंदर, आज भी राजस्थान के अंदर, आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर, आज भी हिमाचल के अंदर कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। आज इस भवन में आशीष का प्रचार नहीं होगा। बोलिए, आशीष का प्रचार नहीं होगा। आज इस भवन में उद्धार का प्रचार होगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आप सब सुसमाचार प्रचारक बन जाइए। प्राचीन कलीसिया जाकर इतिहास पढ़िएगा। प्राचीन कलीसिया का प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय बाइबल कहती है कि प्राचीन कलीसिया के लोग लौ लगाकर प्रार्थना करते और आत्माओं को जीतने के लिए प्रयास करते रहते। उनके बटुए साझे थे। आज क्या चल रहा है? आज बहुत गड़बड़ चल रही कलीसिया में। पंजाब के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खा रहा। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसी कठिन परिस्थिति में भी सच्चे आराधक और सच्चे प्रचारकों का जो खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। आज भी हमें ऐसे भाइयों की जरूरत है, ऐसे बहनों की, ऐसे जवानों की जरूरत है। बहुत से आराधक सोच रहे हैं, देखिए भाई आप बच्चों को सिखा रहे हो, उन्हें डांट कर सिखाना। हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं आए। ये कमाई का साधन नहीं है, ये कमाई का साधन नहीं होगा। ये लोगों के दिलों के टुकड़े कर देने का साधन होगा। लोग पश्चाताप करेंगे, आपकी आराधना सुनेंगे। जब हारमोनियम बजेगा, ढोलक तबला बजेंगे, लोग घुटनों पर आएंगे, उनके दिल छिलेंगे, वो पश्चाताप करेंगे, यीशु को पुकारेंगे। अपने आप को लाइमलाइट मत करना, अपने आप को महान मत बनाना कि तुम सबसे आगे हो, तुम बहुत अच्छा गा रहे हो। हम सब यहाँ पर आत्माओं को जीतने के लिए आए हैं। उसने स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया और संसार में मनुष्य मत करा हमारे बीच में अपमान सा दुख और पीड़ा उठाया। वो कहता मेरे पास तो घर भी नहीं सच छिपाने के लिए, और अब घर पे घर बनाए चले जा रहे हैं, प्लॉट पे प्लॉट खरीदे चले जा रहे हैं। वो कहता है मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं, कोई सुझाव नहीं। आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी हमें बड़ा घर दीजिए, पर कितनी प्रार्थनाएं हो रही है कि भारत का उद्धार हो जाए। आज प्रार्थनाएं हो रही है प्रभु जी हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। कितने लोग उपवास करके प्रार्थना करें। एक जवान बच्चे ने प्रार्थना की, उपवास रखा। मैंने क्यों उपवास रखा? कह रहा भैया पास्टर जी नीट का एग्जाम आ रहा है, मेडिकल का एग्जाम आ रहा है। शाबाश। दाऊद 12 साल का था, उसने प्रभु के लिए भजन लिख दिया। हालेलुया। 12 साल के गडरियों को उठाकर परमेश्वर ने इजराइल देश का राजा बनाया। 12 साल तुम परमेश्वर से देखी जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप ऊंचाई पर मत जाइए, आप डॉक्टर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, जो आपको परमेश्वर बनाता बनिए, लेकिन राज्य की उन्नति आपके जीवन का सबसे उत्तम फैसला होगा। राज्य को बढ़ाना, एक पास्टर से पास्टर पैदा होना चाहिए, एक कलीसिया से कलीसिया, एक विश्वासी से विश्वासी, एक आराधक से आराधक पैदा होना चाहिए। आप जानते हैं, मैं अंतिम कुछ बातें बताकर समाप्त करना चाहता हूँ, प्रार्थना करूंगा। केवल 12 लोग उसके साथ थे, केवल 12 लोग, और विश्व में क्रांति हो गई। बस विश्वास होना चाहिए, विश्वास क्यों? विश्वास अवेलेबल, जो उपस्थित, टीचेबल, जो ग्रहण करे, शिक्षिका को ग्रहण करे।
एक साहब मेरे पास में है, बोले पास्टर जी मैं आपसे ट्रेनिंग चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे साथ नहीं रह पाऊंगी, आपकी कमर टूट जाएगी। बोले क्यों? मैंने कहा मैं इतनी यात्रा ही करता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो। 3 दिन अपने साथ रखा, 3 दिन बाद चक्कर खा के नीचे गिर गया। बोला पास्टर साहब मैं इतनी यात्रा नहीं कर सकता। जब वो मेरे साथ बैठकर गाड़ी में गुजरात गया, बॉम्बे गया, ओहो गाड़ी रुकी नहीं रही है, धनाधन रातों रात सवारी चल रही है, चक्कर खा के नीचे गिर गया। उसे वॉमिट होने लगी, कह रहा मुझे घर भेज दो। ये आसान नहीं है। कई लोग अपने मंचों को देखते हैं, अब मंच पे खड़े, परंतु आप जानते हैं कितने दिनों से नहीं सोए। एक सेवक की जिंदगी कितनी कठिन होती है। आज 18 दिन हो गए अपने बच्चों से मुलाकात नहीं हुई, 18 दिन, 18 दिन से मैं घर से बाहर हूँ, बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे भारत से प्रेम है, मुझे खोई हुई आत्माओं से प्रेम है। जिस दिन ये प्रेम आप चख लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भारत देश का उद्धार होगा, आपके पंजाब का उद्धार होगा, आपके राजस्थान का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरे और आपके लिए मृत्यु और पीड़ा को सहा। मृत्यु और पीड़ा। मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, बड़ा हैवी टर्बुलेंस, सीवियर टर्बुलेंस, पूरा जहाज पत्ते की तरह का पड़ता, लेकिन पायलट बार बार एक बात बोलता, कहता मेरा नाम जॉन है, माय नेम इज जॉन एंड आई एम द कैप्टन ऑफ योर फ्लाइट। और मैं इस रास्ते पर पिछले 8 सालों से यात्रा कर रहा हूँ, जहाज चला रहा हूँ। और ये जो टर्बुलेंस हो रहा है, बहुत तेज तेज जो जहाज इधर उधर हो रहा है, ये होता रहता है। लेकिन लोग पीछे डरे हुए बैठे, कांप रहे थे, थकर पूरा लगा कि अभी जहाज इधर गिरा, कभी चीखते चिल्लाने लगे। लेकिन बार बार कोई बात बोल रहा था, यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम ट्रेन पायलट। और वो बार बार बोलकर लोगों के दिल से उस डर को दूर कर रहा था। आई एम ए ट्रेन पायलट, डू नॉट वरी, मैं आपको निश्चित सिंगापुर की धरती पर उतारूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। जहाज चलता रहा, हम अंततः सिंगापुर पहुंच गए। जब हम उतरे तो पायलट गेट पर खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। उसने कहा मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको सुरक्षित इस शहर तक ले आऊंगा। उसने हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाया, मैंने भी हाथ मिलाया, छोटी सी प्रार्थना की, आगे बढ़ गया। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। उसने कहा तुमने देखा इस पायलट ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, आई एम ए ट्रेन्ड पायलट। ये तो केवल एक छोटी सी यात्रा थी, 5 घंटे की, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी का पायलट हूँ, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम मुझ पर विश्वास रखो। लोगों से कहो यीशु पर विश्वास रखो, वो तुम्हारे जीवन की यात्रा को सरल करेगा और उस स्थान तक पहुंचा देगा जो स्थान उसने तुम्हारे लिए रखा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया, क्योंकि वो जीवित है। मैं मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करता, मेरा परमेश्वर जीवित है, जिस पर मेरा भरोसा है। राजा दाऊद कहता है ब्लेस्ड इज द मैन हू ट्रस्ट्स इन द लॉर्ड, धन है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर है। सनातन काल से जीवित परमेश्वर। एक अद्भुत बात बताकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कितने लोगों ने क्रूज देखा है? क्रूज हाथ उठाइए। क्रूज देखा है? क्रूज का इतिहास पढ़ा है? क्रूज का इतिहास बहुत गहरा है, बहुत खतरनाक है। जो क्रूज होता था वो मृत्यु का चिन्ह होता था। किसका चिन्ह होता था? मृत्यु का चिन्ह। जैसे बंदूक होती है, आप किसी के प्राण ले सकते हैं। जैसे चाकू होता है, आप किसी का प्राण ले सकते हैं। जैसे फांसी का फंदा होता है, आप किसी का प्राण। बिल्कुल इसी तरह क्रूज जो था वो मृत्यु का एक साधन था। इस क्रूज पर ना जाने कितने लोग तड़प तड़प कर मर गए। भैया जब किसी व्यक्ति को पता चलता था कि मुझे क्रूज का मृत्यु दंड दिया गया है तो वो कांपने लगता था। इतनी भयानक मृत्यु, क्रूज की मृत्यु।
हमारे भारत में भी पिछले दिनों आपने देखा हो कई लोगों को फांसी हुई। अभी सरकार ने इस चीज़ को थोड़ा स्लो किया हुआ, लेकिन 2004 में एक व्यक्ति को फांसी हुई थी। क्या क्या चालू ये क्रूस की मृत्यु बड़ी भयानक होती थी। एक व्यक्ति को कोड़े मारकर क्रूस पर लटका दिया जाता था। अगर आप क्रूस का इतिहास देखें ना, जाने कितने लोग क्रूस पर मर गए। जवानी के दिनों में ही इस संसार से विदा हो गए, क्रूस ने उनके प्राण ले लिए। क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ एंड पेन एंड सफरिंग। लेकिन एक दिन ये क्रूस यीशु को दिया गया, साइन ऑफ डेथ, मृत्यु का ये चिन्ह यीशु को दिया गया, पीड़ा का ये चिन्ह, दर्द का ये चिन्ह, अपमान का ये चिन्ह यीशु मसीह को दिया गया। कितने लोगों को वो कहानी याद है? ये कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया है और उसने अपने घुटने टिकाए और कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उस कोढ़ी को शुद्ध कर दिया और तुरंत उसका कोढ़ चला गया। समाज में ऐसी कहावत है कि कोई व्यक्ति अगर कोढ़ी को छुएगा तो व्यक्ति भी कोढ़ी हो जाएगा। ऐसी कहावत है कि अगर आप कोढ़ी को छुओगे तो आपको भी कोढ़ हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति कोढ़ी को छूना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ तो यीशु कोढ़ी नहीं हो गया, लेकिन ये जो कोढ़ी है वो यीशु मसीह के समान शुद्ध हो गया। आप समझ रहे? यीशु कोढ़ी नहीं हुआ, लेकिन यीशु ने हुआ तो वो जो कोढ़ी था वो यीशु मसीह के समान शुद्ध हो गया, ठीक हो गया। यही हुआ क्रूस के साथ। जब मृत्यु का चिन्ह यीशु मसीह को दिया गया और यीशु मसीह ने मृत्यु के चिन्ह को गले लगा लिया और मृत्यु का चिन्ह जीवन का चिन्ह हो गया। ये जो मृत्यु का चिन्ह है ये आज महिमा का चिन्ह हो गया, शांति का चिन्ह हो गया, जिससे लोग डरते छिपते थे। पास्टर साहब, परमेश्वर के लोगों, जिससे लोग डरते छिपते, जिससे देखकर भाग जाते थे, आज उससे ऊंची इमारतों में लगाते हैं, गाड़ियों पर लगाते हैं, माताएं अपने गले में पहनती हैं। जिससे लोग भाग जाते थे, आज उसकी महिमा हो रही है पूरे विश्व में। बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, ज्ञानी, तत्वदर्शी, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, मेडिकल ऑफिसर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस क्रूस को देखते हैं और अपने घुटने टिका देते हैं, कहते हैं यहोवा की स्तुति हो, उसके नाम को महिमा। अगर यीशु मसीह 4,500 साल पुराने क्रूस के इतिहास को बदल सकता है, मृत्यु के चिन्ह को जीवन का चिन्ह बना सकता है, उसके काले इतिहास को हटाकर उसे पवित्र कर सकता है, उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश में खड़ा कर सकता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर वो यीशु आपके जीवन में आ जाए तो वो आपको शिरोमणि क्यों नहीं करें, आपको अद्भुत क्यों नहीं करें? बस उस कोढ़ी के समान आपको उसे छूने देने की आज्ञा है। प्रभु छू ले मुझे, टच मी। आप जानते हैं 2 कहानियां हैं। कितनी कहानी है? एक स्त्री की कहानी है जिसने धीरे से यीशु को छू लिया था, राइट? स्त्री ने ये धीरे से यीशु को छू लिया और वो चंगी हो गई। और दूसरी जगह यीशु ने लोगों को छू लिया और लोग चंगे हो गए। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप यीशु को छू लो या यीशु मसीह को अपने आप को छू लो। प्रभु ने एक जवान लड़के को कहा कि मैं तुझे राजाओं के बीच में और हाकिमों के बीच में खड़ा करूँगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब मैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आमने सामने थे और मैंने उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन सुनाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना की, परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि मैं तुझे राजाओं के सामने खड़ा करूँगा, भारत के राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर मैंने सुसमाचार सुना। और ऐसे कई मौके परमेश्वर ने मुझे दिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो वो बोलता है वो होता है। उसने जो प्रतिज्ञा आपके लिए की है, आपके संतानों के लिए की है, जो प्रतिज्ञा आपके भविष्य के लिए है, वो जरूर पूरी होगी। लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको विश्वास से उसके पास आना पड़ेगा। या तो आप उसे छू लीजिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप समाज का डर हटा के, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे,
पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आधे लोग तो इसी को उलझे हुए, हम यीशु के पास जाना चाहते हैं पर मेरे मामा जी क्या कहेंगे, ताऊ जी क्या कहेंगे। जब मेरे दादाजी प्रभु में आए तो उनके सामने भी ये चुनौती थी, लोग क्या कहेंगे। मेरे दादाजी ने एक बात की, लोग थोड़ी रोटी देते हैं, लोग थोड़ी रोटी देते हैं, मुझे रोटी यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। कोई बात नहीं, सब अपने स्थान पर बैठे। इसलिए आपको समाज से डरने की आवश्यकता नहीं है। समाज आपको रोटी नहीं देगा, समाज आपका उद्धार नहीं कर सकता, लोग आपका उद्धार नहीं कर सकते। मेरे दादाजी ने समाज की परंपराओं को तोड़कर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस वंश से निकालकर प्रभु ने मुझे यहाँ लाया। जो परिवार अंधकार में था, अंधकार की आराधना करता था, परमेश्वर ने उस परिवार से मुझे खड़ा किया और प्रभु ने पूरे विश्व के लिए मुझे सुसमाचार करके भेजा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आप बस ये सोचिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, दोनों हाथों को प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आई गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर, मैं आपको महिमा और आदर करता हूँ। आज इस सभा में मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक दर्शन करना चाहता हूँ।